कि मनुष्य के जीवन में बेरी क्या है, बंधन क्या है। सदगुरु कबीरदेव ने कहा कि केतिक बंधन से बांधिया एक बेचारा जीव की बल छूटे आपना कीरे छुड़ावे पीव। कबीरदेव कहते कि कितने बंधनों से ये जीव बंधा हुआ है। और गीता कहती है कि काम ऐसा क्रोध ऐसा रजोगुण समुद्भव। का मनुष्य के जीवन में वेरी क्या है? कहा काम, वासना, इच्छा। आदमी जीवन भर इच्छाओं के पीछे तो दौड़ता रहता है। जीवन भर इच्छाओं के लिए आदमी की यात्रा चलती रहती है, लेकिन कभी इच्छा किसी की पूर्ण हुई है क्या? जीवन भर आदमी संसार की यात्रा करता है, जीवन भर आदमी सांसारिक प्राणी पदार्थों को जोड़ता है, लेकिन आज तक कोई भी व्यक्ति संसार से तृप्त हुआ है क्या? एक भी व्यक्ति आप ढूंढ के ला दीजिए जो कहे कि संसार से हमारी तृप्ति हो गई। भोग मार्ग सदा ही अपूर्ण होता है। भोग को आदमी जितना भोगता है, आदमी उतना चाहता है कि और भोगे और भोगे। भोग में तृप्ति नहीं है। एक प्रसंग आता है रामायण में, रामचरितमानस में। विभीषण समझाता है रावण को कि नाथ काम क्रोध लोभ सब नाथ नरक कर पंथ। कि आपसे मैं निवेदन करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि काम क्रोध और लोभ यही मनुष्य के जीवन में नरक का पंथ है, और इसी रास्ते पर चल करके आदमी के जीवन का पतन होता है। जब कभी भी किसी के जीवन का पतन हुआ है तो उसके मूल में काम है, इच्छा है, उसके मूल में वासना है, उसके मूल में लोभ है, उसके मूल में अहंकार है। अहंकारी व्यक्ति का पतन हो जाता है, कामी व्यक्ति का पतन हो जाता है, लोभी व्यक्ति का पतन हो जाता है। काम क्रोध लोभ सब नाथ नरक कर पंथ। अगर नरक में जाना चाहते हो तो काम का मार्ग अपना लो। अगर नरक में जाना चाहते हो, अपने जीवन का पतन करना चाहते हो, तो लोभ का मार्ग अपना लो। अगर अपने जीवन को पतन के रास्ते पर ले जाना चाहते हो तो क्रोध का मार्ग अपना लीजिए। क्रोधी व्यक्ति का पतन निश्चित होता है, लोभी व्यक्ति का पतन निश्चित होता है, कामी व्यक्ति का पतन निश्चित होता है। इसलिए हम विचार करें, चिंतन करें। तो मैंने कहा कि विकारों का गिर जाना मोक्ष है। जब तक आपके भीतर में विकार है तब तक आपको बंधना पड़ेगा, तब तक संसार में आना पड़ेगा। जब तक आपकी इच्छाएं हैं तब तक आपको जन्मना पड़ेगा, मरना पड़ेगा। किसी ने बड़ा ही अच्छा कहा कि जन्मत मरत दुसह दुख होई। जन्म लेना दुख है, मरना दुख है। माँ के गर्भ में आदमी 9 महीने तक पड़ा रहता है, किस अवस्था में, किस हाल में। आदि शंकराचार्य जी ने कहा कि पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम पुनरपि जठरे जननी शयनम। आदमी पुनः पुनः माता के गर्भ में जाता है, पुनः पुनः बाहर निकलता है, और इसी में तो जीवन चला जाता है। उपनिषद के ऋषि कहते हैं कि सस्यमिव मर्त्यः पच्यते सस्यमिव जायते पुनः। जैसे अभी का समय है, अभी गेहूं कटनी का समय है ना, सभी लोग गेहूं काटने में लगे हुए हैं। बहुत लोग सत्संग में, फुर्सत नहीं है किसी को सत्संग में जो कहा कि अभी तो गेहूं काटने का समय है, सब लोग गेहूं काटने में लगे हुए हैं। लेकिन वो गेहूं का पौधा जो आज कट रहा है, कभी उसको हम खेत में बोए होंगे तब ना। कभी बीज ला करके हम खेत में बोए होंगे, धीरे धीरे वो पौधा का रूप लिया और धीरे धीरे वो बढ़ा, पक गया। पक जाने के बाद उसको आपने क्या किया? काट लिया ना। काट करके ले जा करके घर में उसको तैयारी करेंगे, फिर अपने अपने कोठी में रख देंगे। फिर समय आएगा तो फिर बोएंगे ना। तो उसी प्रकार आदमी की भी स्थिति है कि सस्यमिव मर्त्यः पच्यते सस्यमिव जायते पुनः। जैसे बीज बोए जाते हैं
अवधि आने पर, समय आने पर फसल पकता है तो आदमी काट करके घर ले आता है। जीवन की भी यही स्थिति होती है कि एक दिन पक जाता है तो कट जाता है, फिर जन्मता है, फिर पकता है, फिर कटता है, फिर जन्मता है, फिर पकता है। यही तो जीवन है, इसी का नाम तो जीवन है। तो पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम पुनरपि जठरे जननी शयनम, आदमी पुनः पुनः माता के गर्भ में शयन करता है, पुनः पुनः आदमी जन्म लेता है, लेकिन विचार नहीं करता, चिंतन नहीं करता। फिर भी किसी भी हालत में आदमी जीवन भर संसार के पीछे ही दौड़ता है, संसारिक प्राणी पदार्थों को ही इकट्ठा करता है। अरे भैया, संसार का परिणाम सुख नहीं हो सकता है। एक भी व्यक्ति आप ले आइए जो व्यक्ति कहे कि संसार से मुझे सुख मिला, शांति मिली, आज तक किसी को सुख नहीं मिल पाया, शांति नहीं मिली। चाहनाओं में, इच्छाओं में, वासनाओं में आदमी भटकता रहता है। यही हमारे परम आदरणीय राजू परदेसी साहब भजन गाते हैं कि जब तक अर्थ कमाया लाया तब तक तो हो जाती चलने की तैयारी। जब तक अर्थ कमाया लाया तब तक तो चलने की तैयारी हो जाती है। जब तक आदमी अर्थ कमाता है, घर बनाता है, सामान इकट्ठा करता है, तब तक तो जाने की तैयारी हो जाती है, तब तक तो जीवन समाप्त हो जाता है। संसार से आज तक आदमी जीवन भर सुख ढूंढना तो चाहा, लेकिन सुख मिला किसको, शांति मिली किसको? अंतिम परिणाम दुख है। संसार का अंतिम परिणाम दुख है, कष्ट है, पीड़ा है। कितना भी आदमी कोशिश कर ले, सदगुरु कबीरदेव ने कहा कि भंवर विलंबे बाग में बहु फूलन की आस, ऐसे जीव विलंबे विषय में अंत हूं चले निराश। भौरा को देखे, भौरा कबीरदेव कहते हैं कि आदमी संसार में इसी तरह से आसक्त होकर के अंतिम में निराश होकर के दुनिया से लौटता है, जैसे एक भंवरा भंवर विलंबे बाग में बहु फूलन की आस। भौरा को देखें कि भौरा जाता है पुष्प वाटिका में, तो पुष्प वाटिका में कितने फूल होते हैं, बहुत प्रकार के फूल होते हैं। तो कभी भौरा इस फूल को सूंघता है, कभी भौरा उस फूल को सूंघता है। सूंघते सूंघते शाम हो जाती है। शाम होने के बाद आप देखे होंगे कि कमल का पुष्प जो होता है, शाम होने के बाद वो मुरझा जाता है, बंद हो जाता है। कमल की पंखुड़ी शाम होने के बाद बंद हो जाती है। तो भौरा कभी जो इस फूल को सूंघ रहा था, कभी उस फूल को सूंघ रहा था, भौरा उसमें बंद हो जाता है। होता है कि नहीं? और आप कभी देखेंगे कि भौरा लकड़ी कितना मजबूत होता है, काष्ठ कितना मजबूत होता है। भौरा काष्ठ को काट करके इस पार से उस पार निकल जाता है, निकलता है ना। लेकिन वो भौरा उस पुष्प को क्या नहीं काट सकता है? आप विचार करिए, जो भौरा लकड़ी को काट सकता है, क्या उस पुष्प को नहीं काट सकता है? कितना कोमल है उसकी पंखुड़ी, चाहे तो उसको भी काट सकता है कि नहीं, लेकिन काटता है क्या? भौरा क्या सोचता है कि रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम, इत्थम विचिन्त्य कोश गते दुरेफः, हा हंत हंत नलिनीम गज्ज उज्जहारा। रात्रि गमिष्यति, हसिष्यति पंकज श्री, कि रात्रि चली जाएगी, सुबह होगी, सुबह होने के बाद ये कमल का फूल फिर से खिलेगा और हम इसका क्या करेंगे? भोग करेंगे, आनंद लेंगे, इसको भोगेंगे। रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम, इत्थम विचिन्त्य कोश गते दुरेफः, हा हंत हंत नलिनीम गज्ज उज्जहारा। तब तक एक हाथी, मदमस्त हाथी आता है और उस क्या करता है, कमल के पंखुड़ी को तोड़ करके अपने सूर से अंदर डाल लेता है। उसी में भौरे की मृत्यु हो जाती है। होती है ना? हमारे साथ भी यही होता है। हम भी जीवन भर बाग लगाया फल का, कल सुन रहे थे ना कि हम बाग फल का लगाते हैं, संसार के विष वृक्ष लगाते हैं और सोचते हैं कि इसको भोगेंगे, आनंद लेंगे, तब तक मृत्यु आ जाती है और दुनिया से जाना पड़ता है। जीवन भर आदमी आशाओं में जीता है, जीवन भर आदमी वासनाओं में जीता है।
अरे भैया, वासना का परिणाम कभी सुख नहीं मिला है। किसको मिला है? किसको शांति मिली? भोग में किसी को भी आज तक तृप्ति नहीं हुई है। जितना आदमी भोग को भोगता है उतना आदमी दुख पाता है। भर्तृहरि ने बड़ा ही अच्छा कहा कि भोगान भुक्ता वयमेव भुक्ता। लोग कहता है कि मैं भोग को भोग रहा हूं। भैया, भोग को तुम नहीं भोग रहे हो, बल्कि भोग तुमको भोग रहा है। भोगान भुक्ता वयमेव भुक्ता, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। तृष्णा जीर्ण नहीं हुई, बल्कि हम ही जीर्ण हो गए। होते हैं कि नहीं? हमारी आशा वासना बची रहती है और हम बूढ़े हो जाते हैं, शरीर काम करना छोड़ देता है। क्या बूढ़े आदमी के भीतर में तृष्णा नहीं होती, मोह नहीं होता, भोगने की प्रवृत्ति नहीं होती? होती है, लेकिन भोग नहीं सकता। दांत टूट गए तो अब चना खाने का मन नहीं होता है क्या? लेकिन खा ही नहीं सकता, मजबूरी है। तृष्णा नहीं गई, तृष्णा तो है ही, लेकिन कर नहीं सकते, मजबूर हैं। भोगना तो चाहते हैं, देखना तो चाहते हैं, लेकिन आंख ही काम नहीं करता, क्या करें? बूढ़े आदमी सिनेमा देखना नहीं चाहता, लेकिन आंख ही काम नहीं करता, बेचारा करे करे क्या? तृष्णा तो भीतर में है, लेकिन मजबूरी है। मजबूरी है, आदमी मजबूर हो जाता है, क्योंकि बड़े बड़े शक्तिशाली को भी एक दिन कमजोर होना पड़ता है। बड़े से बड़े बलशाली व्यक्ति को भी एक दिन कमजोर होना पड़ता है। बड़े से बड़े भोगी व्यक्ति का भी शरीर एक दिन क्षीण हो जाता है, जीर्ण हो जाता है। भोगना तो चाहता है फिर भी संसार को, लेकिन भोग नहीं पाता है। शक्ति नहीं है, सामर्थ्य नहीं है कि संसार को भोगे। भोगना तो चाहता है। तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। तृष्णा खत्म नहीं हुई। बड़ा ही अच्छा किसी ने कहा, गोस्वामी जी ने, कि तृष्णा तू न गई मेरे मन ते। ये तृष्णा तू मेरे मन से गई नहीं, बल्कि मेरी आंख चली गई, मेरे कान चले गए, शरीर का एक एक अंग शिथिल हो गया, लेकिन भीतर में तुम अब भी जिंदा हो। तृष्णा तरुणायते। तृष्णा अब भी तरुण है, जवान है। भोग अब भी जवान है। शरीर भले ही जीर्ण हो गया, शीर्ण हो गया, लेकिन संसार को जो भोगने की प्रवृत्ति है वो समाप्त नहीं। इसलिए तो कहा कि भोगान भुक्ता वयमेव भुक्ता। भोग को हमने नहीं भोगा, बल्कि भोग ने ही हमको भोग लिया। कैसे? उदाहरण आप देखिए कि कुत्ता क्या करता है? कहीं से एक हड्डी ले आता है। क्या करता है? हड्डी लाता है ना। कहीं गया, कहीं से एक हड्डी ले आया, और उस हड्डी को वो क्या करता है? चबाता है। क्या करता है? चबाता है। जब हड्डी को वो चबाता है, तो हड्डी चबाने के क्रम में जब बहुत बार चबाता है, तो धीरे धीरे जो लार से जीव कट जाता है। हड्डी चबाने के क्रम में जीव छिल जाता है। छिलने के कारण खून निकलने लगता है, और खून जब निकलता है तो उसी खून के साथ हड्डी नमकीन मालूम पड़ता है ना। तो कुत्ता सोचता है कि ये जो नमकीनपन है, ये जो नमकीन लग रहा है, ये कहाँ से प्राप्त हो रहा है? हड्डी से। लेकिन कहाँ से मिल रहा है? वो अपने ही जीव के छिल जाने से उसको नमकीन मालूम पड़ रहा है, लेकिन वास्तविक में वो हड्डी का नहीं है। ठीक उसी प्रकार ये संसार है कि संसार के भोग को हम भोगते हैं, वास्तव में संसार के भोग में सुख नहीं। अपनी ही शक्ति, अरे जाइए अभी, अपनी ही शक्ति समाप्त होती है, और आदमी को लगता है, अपनी ही शक्ति आदमी की क्षीण होती है, और आदमी को लगता है कि संसार से सुख मिल रहा है। आदमी को लगता है कि प्राणी पदार्थ से सुख मिल रहा है। अरे भैया, आज तक प्राणी पदार्थ से किसको सुख मिला है? कोई भी व्यक्ति तृप्त आज तक संसार से नहीं हुआ है। संसार की चाहना करने वाले व्यक्ति, भोगों की चाहना करने वाला व्यक्ति अंत में अतृप्त ही जाता है। अंत में जाता है, जब जाते जाते इस संसार से विदा होने लगता है,
उसको लगता है कि जिस भोग की हम चाहना कर रहे थे उसमें मिला क्या। और संसार की प्रवृत्ति है, बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। संसार की प्रवृत्ति है कि प्रायः आदमी जिसकी चाहना आदमी के भीतर में होती है वो उसको प्राप्त नहीं होता है। हम जिसको चाहते हैं, जिसको हम पाना चाहते हैं, जिस पदार्थ को हम चाहते हैं कि अपना बन जाए, और जिसको हम सदा अपने पास रखना चाहते हैं वो रहता नहीं है, वो छूट जाता है। राजू जी ही भजन गाते हैं, यही पकड़त है सब छूट जाता। जिसको आदमी पकड़ना चाहता है वो सब छूट जाता है।